अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमलियात के लेक्चर नंबर 11 के साथ आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ शाहनवाज़। इससे पहले हम काफ़ी सितारों के हवाले से मालूमात फ़राहम कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं सितारे ज़ुहल के हवाले से। जो दोस्त हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो उनको चाहिए हमारी तमाम इक़्सात जो गुज़र चुकी हैं उनको देख लें। आप जो भी किस्त देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में तमाम इक़्सात के लिंक मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अगर आप मुकम्मल मालूमात चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिया गया बेल आइकन का बटन उसे क्लिक कर दें। अगर किस्मत में सितारा ज़ुहल आता है तो आपके दुश्मन ज़्यादा हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तरह तरह की तकलीफ़ें देने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े कार इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जिनको दोस्त समझते हैं उन पर गहरी नज़र रखें और दिल का हाल किसी को ना बताएं। आप कोई चीज़ हासिल करने का ख़याल दिल में रखते हैं मगर कुछ वक्त गुज़रने के बाद आपका ख़याल तब्दील हो जाता है। अब भी अगर आपके ज़हन में किसी चीज़ के बारे में ख़याल है तो ये काम बहुत मुश्किल है, इसमें नुकसान का अंदेशा भी है। किसी और के कहने पर नहीं चलना, अगर किसी बंदे ने आपको कोई किसी चीज़ का आसरा दिया है, किसी काम के हवाले से बोला है तो वो आपका काम नहीं करेगा। चाहे उसने काम करने का वादा भी किया हो, फिर भी वो आपका काम नहीं करेगा। उसने आपके साथ झूठ बोला है, ये आपकी सूरत-ए-हाल काफ़ी अरसे तक रहेगी। तो इस सूरत-ए-हाल में अगर आपने गफ़लत की तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। 20 सालों के बाद आपके भाग खुल जाएँगे, कुछ रकम भी हाथ आएगी या कोई नौकरी वग़ैरह मिलेगी या कोई ऐसा रोज़गार का ज़रिया आपको मिलेगा जिससे आपकी ज़िंदगी अच्छी गुज़रेगी। अगर बिरादरी वग़ैरह में, अड़ोस-पड़ोस में कोई नाराज़गी वग़ैरह है तो वो भी जल्द ख़त्म हो जाएगी। और अगर कोई झगड़ा वग़ैरह है, किसी मामले पे तनाज़ा है तो वो भी इंशाअल्लाह फ़ैसला आपके हक़ में होगा। औलाद की वजह से फ़िक्रमंद रहेंगे, जो रुके हुए काम हैं इंशाअल्लाह वो भी पूरे हो जाएँगे, परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन कुछ वक़्त लगेगा। आपको चाहिए कि हफ़्ता के दिन खैरात करता रहे, इंशाअल्लाह दिली मकसद पूरे होंगे। बीमारी के मुत्तलिक सवाल है तो हफ़्ता के दिन ये बीमार हुआ होगा। बीमारी की अलामतें कुछ इस तरह से होंगी, बदन में गर्मी, हल्का-सा बुखार, बदन में अक्सर गुस्सा रहता होगा, खाने-पीने में खुशी महसूस नहीं करता होगा, पाँव में जलन महसूस होती होगी, आँखें ख़राब रहती होगी, जोड़ों में दर्द। और अगर ये मंदरजा झेल तावीज़ अपने पास रखे तो इंशाअल्लाह तमाम दुश्मनों से महफूज़ रहेगा। आपका कोई दुश्मन है जिसने आपके ऊपर जादू वग़ैरह किया है या तावीज़ किए हैं, जिसने तावीज़ चलाए हैं, जिसकी वजह से आपकी तबीयत कुछ ख़राब रहती है। कोशिश करें कि किसी अल्लाह वाले की सोबत इख्तियार करें, नमाज़ पाबंदी से पढ़ें, इंशाअल्लाह तमाम तकलीफ़ें दूर हो जाएँगी। ये नीचे 3 नक्श दिए गए हैं, एक पीने के लिए, दूसरा गले में बाँधने के लिए और तीसरा जो है जलाने के लिए है। अभी हम बात करेंगे सितारे मुश्तरी के हवाले से। मुश्तरी सितारा बहुत अच्छा है, किसी किस्म की परेशानी है तो फ़िक्र ना करें, परेशानी जल्द दफ़ा होगी। जल्द ही आपको कोई बंदा, आपका दोस्त आपको कोई खुशखबरी सुनाएगा या किसी काम के बारे में बताएगा जिससे आपको फ़ायदा होगा। इसका मतलब कि आपको जल्द ही कोई खुशी की खबर मिलने वाली है। अगर पैसे वगैरह का माली मसला है तो वो भी इंशाल्लाह जल्द हल होने का इम्कान है। अगर कोई दोस्त आपसे रूठ गया है तो वो भी इंशाल्लाह जल्द वापस आ जाएगा। अगर किसी रिज़्क या नौकरी वगैरह के बारे में परेशान हैं तो वो भी इंशाल्लाह परेशानी जल्द दूर हो जाएगी। अगर औलाद वगैरह के लिए परेशान है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जल्द औलाद अता फ़रमाएगा। इसके लिए सफ़र अच्छा रहेगा, अगर सफ़र करेगा, मुसाफ़िरी पे जाएगा तो इंशाल्लाह इसको फ़ायदा पहुँचेगा। अगर कोई चीज़ गुम हो गई है आपकी या किसी पड़ोसी की तो वो भी वापस मिलने का इम्कान है। अगर कोई तनाज़ा चल रहा है आपका या आपकी बिरादरी का तो वो उसकी भी जल्द सुलह होने का इम्कान है। सवारी वगैरह के लिए परेशान है तो वो परेशानी भी दूर होने वाली है। मतलब कि जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जितनी भी परेशानी है इंशाअल्लाह वो जल्द दूर होने वाली हैं। इसलिए इसको चाहिए कि सब्र का रास्ता इख्तियार करें, सब्र का दामन थामे रखें, सब्र करें। अगर बीमारी के मुतालिक पूछना चाह रहे हैं तो बीमारी इसको जुमा या जुमेरात के रोज़ शुरू हुई होगी। बीमारी की अलामतें कुछ इस तरह से होंगी, कमर में दर्द, नींद में डर जाना, ख्वाब में गंदम या भूत देखने को मिलते होंगे। किसी वक्त बेहोशी की हालत भी हो सकती है।
اگر بچہ ہے تو بخار بھی اس کو رہتا ہوگا، دل خراب رہتا ہوگا، الٹی وغیرہ آتی رہتی ہوگی، اور دن بدن یہ پتلا ہوتا جائے گا۔ اگر یہ کوئی مرد ہے، کوئی بڑا ہے، تو اس کے اوپر کسی نے تعویذ وغیرہ کیے ہیں یا نظر وغیرہ کا اثر ہے اس کے اوپر، اس کے لیے یہ نیچے 3 تعویذ دیے گئے ہیں، ان کو استعمال کریں۔ ابھی ہم بات کریں گے ستارے قمر کے حوالے سے۔ اگر ستارہ قمر آتا ہے تو زندگی عیش و عشرت سے گزرے گی، دلی مقاصد پورے ہوں گے، اور نصیب میں اپنے یا خاندان میں یا قبیلے کی حکومت لکھی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس پر حکومت کرے گا۔ کافی لوگ اس کے اوپر طالب رہیں گے، مطلب ہے اس کے دیوانے رہیں گے۔ اگر چاہے اس کے کچھ دشمن ہیں تو وہ خود ہی خوار خراب ہو جائیں گے۔ کوئی بزرگ، کوئی دوست یا کوئی فقیر آپ کو کوئی ایسی چیز سکھائے گا جس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ ٹھنڈے پانی سے پرہیز کرے، ورنہ نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ یا ہلکی کوئی بیماری اس کو ہو سکتی ہے، اور پانی کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان بھی ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، لیکن اللہ بہتر کرے گا، وہ نقصان پورا ہو جائے گا۔ اگر کسی بات کے لیے پریشان ہے تو انشاءاللہ پریشانی بھی جلد دور ہو جائے گی۔ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے یا کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ ہوشیار رہیں، خبردار رہیں۔ اگر اولاد کے لیے سوال ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا، لیکن کچھ انتظار کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرے، صدقہ دے، انشاءاللہ تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ بیماری کی علامتیں کچھ اس طرح سے ہوں گی: بدن میں سستی، جوڑوں میں درد، سر میں درد، سرد چکر آتا ہوگا، برے خیال بھی آتے ہوں گے، پیشاب میں حرکت بھی ہو سکتی ہے، قطرے وغیرہ بھی آ سکتے ہیں، اور برے خواب بھی دیکھتا ہوگا۔ پہلا خیرات کرے اور پھر یہ تعویذ استعمال کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیریت عطا فرمائے گا، خیر و عافیت عطا فرمائے گا۔ یہ جو پہلا تعویذ اوپر دیا گیا ہے وہ اعداد والا، تو اس کو گلے میں باندھے لکھ کر، اور دوسرے نمبر پر جو بیچ والا ہے اس کو جلائے، اور تیسرے نمبر پر ہے جو نقش، اس کو لکھ کر مکمل اس کو پانی میں گھول کر پیے۔ تو دوستو، آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ عملیات کے بارے میں جو بنیادی باتیں ہیں وہ ان میں سے آپ کافی کچھ سیکھ چکے ہوں گے۔ آگے آنے والی جو ایک ساتھ ہیں ہم ان میں آپ کو بتائیں گے کہ کوئی بھی نقش کس طرح سے تیار کرتے ہیں، کسی بھی سورہ کا نقش ہو یا کسی کے نام کا نقش ہو، وہ آپ کس طرح سے تیار کریں گے اور اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ دوستو، ہماری کوشش ہے کہ عملیات کے بارے میں جو ہمارے پاس نالج ہے وہ کمپلیٹ نالج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو نیچے کمنٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے اس چینل کو۔ اگر کچھ بھی آپ کو پوچھنا ہو تو آپ نیچے کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دیں گے اور اس کے متعلق ہم آپ کو مکمل معلومات فراہم کریں گے۔